द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागासनवाजिमा प्रीति तन्मया तरवोऽभिनेदु मम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये समाधिदेवं करुणानिधानं समालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध एकविंश श्लोकः एकविंश द्वाविंश त्रयोविंश चर्चितः अतः चतुर्विंश श्लोकः पार्थिवादारुणो धूमास्तस्मादग्नित्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। बोलो पार्थिवादारुणो धूमास्तस्मादग्नित्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। तस्य च परमानंदित रूपत्वेन स्वतः फलरूपस्य साक्षात्कारस्य अनुसंगितं फलमहं ये 24 नंबर श्लोक का आगे सुदर्शन चर्चा नहीं किया। अच्छा टीका के तो पहले 24 नंबर श्लोक का पार्थिवादारुणो धूमान् तस्मादग्नित्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवा उपाधि वैशिष्ट्येन फल वैशिष्ट्यं सदृष्टान्तम् आह। इसका साधारण अर्थ ही मैं बताता हूँ। पार्थिवा दारू, ये जो लकड़ी है दारू, ये तो पार्थिव है। दारू मतलब शराब नहीं, दारू संस्कृत में लकड़ी होता है। तो जो लकड़ी है पार्थिव है, उसमें कोई अग्नि का प्रकाश नहीं दिखते हैं, परंतु उस लकड़ी का जब मंथन किया जाता, अग्नि मंथन देखा कभी? और अग्नि मंथन देखा नहीं। लकड़ी खींचने से पहले धुआं आते हैं, तो धुआं जब निकलने लगेगा तो समझो उसमें थोड़ा सा अग्नि का प्रकाश हुआ। तो इसलिए कहते हैं पार्थिव दारू से अर्थात लकड़ी से धुआं थोड़ा अच्छा है और थोड़ा उत्कृष्ट है, प्रकाश थोड़ा संभव है। और उसके बाद उसका एक हिलाते हैं तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। तो तस्माद अग्नि त्रयीमय, उससे भी जब त्रयीमय अग्नि, त्रयीमय मतलब वेदस्थ कर्म अग्नि में किया जाता है, न लकड़ी में किया जाता न धुआं में किया जाता। त्रयी वेद है ना, ऋग यजु और साम, ये तीन को त्रयी बोला जाता है। अथवा और एक है गद्य पद्य और गान, ये सब कुछ भी त्रयी बोलते। वेदों में तीन है ना, कुछ गद्य है, कुछ पद्य है, कुछ गान है। त्रयी का मतलब वेदमय। और कोई त्रयी का वो भी अर्थ है कि तीन वेदों को बहुत जगह उल्लेख है, अथर्ववेद तो उल्लेख नहीं। अब इसलिए कोई कोई वेदों को तीन कहते हैं, ऋग साम और यजु। तो पार्थिवदारुणधूम तस्माद अग्नित्रयीमयः, अग्नि ही ये विसर्ग था, वो स हो गया। विसर्जन्य सा खरी सूत्र है, पानी में खरी है वो तुम्हारा वृत्ति है। विसर्जन्य विसर्ग स हो जाता है। तमसस्तु रजस्तस्माद, ऐसे तमगुण से रज थोड़ा अच्छा है, उससे सत्व उत्कृष्ट है। जब ब्रह्म दर्शन, जिससे ब्रह्म दर्शन होता है, ये कहने का तात्पर्य है। आप सुदर्शन में कहते हैं उपाधि वैशिष्ट्य न फल वैशिष्ट्यम सदृष्टान्तम है क्या है। अब लकड़ी घीस के आग जल रहे, कहीं बाहर से आग तो नहीं लाए,
तो लकड़ी के अंदर आस्थान, उपाधि लग गए कि ये धुआं है, ये अग्नि है क्या लकड़ी है, वस्तु एक है, उपाधि लग गई। जब थोड़ा घिसने लगे जोर से तो धुआं निकलने लगे, तो हमसे थोड़ा नहीं प्रकट, तो इसको सावधानी से रुई फुई लगा के उस अग्नि को प्रकट करते हैं। तो उपाधि वैशिष्ट है ना, फल भी अलग अलग होते हैं। लकड़ी में तो हवन नहीं किया जा सकता, रसोई नहीं किया जा सकता, धुआं हो तो थोड़ा सा काम चल सकता है, हालांकि उतना स्पष्ट नहीं है। और जब अग्नि प्रकट हो जाए तो उसमें हवन करो, रसोई करो, जो कुछ करो, तो फल की विशेषता हो जाती है। उपाधि विशेषता होने से फल विशेषता होती है। ऐसे कहते हैं स्वदृष्टांत महादृष्टांत के द्वारा ये समझा जा रहा है। पार्थिव दारुण स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश रहिता। अच्छा, लकड़ी में स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश तो नहीं है, लकड़ी में अग्नि का प्रकाश स्वतः होता है क्या? तो उससे दारुण काष्ठा प्रकाश, ऐसे लकड़ी से काष्ठ से धूम प्रवृत्ति स्वभाव, धूम क्या है, धुआं, उसमें प्रवृत्ति स्वभाव, मतलब थोड़ा थोड़ा अग्नि का प्रवृत्ति हो रही है, तभी तो धुआं निकल रहा है। धुआं निकलना मतलब अग्नि हो जाएगा थोड़ा बार, और थोड़ा सावधानी से करो तो, मंथन करो तो। कई मनो वेदक्त कर्म प्रचुर ईशत कर्म प्रत्याशते। कहते त्रयी में तो अग्नि है, अग्नि में हवन किया जाएगा, धूम में हवन नहीं किया जाएगा। परंतु वेदक्त कर्म प्रचुर ईशत कर्म प्रत्याशते, कम से कम धुआं है तो थोड़ा सा तो कर्म की संभावना है कि उसमें से अग्नि प्रकट होगा, जो कि लकड़ी में नहीं था। लकड़ी में भी संभावना थोड़ी करता था, धुआं है तब नहीं प्रकट की, ईशत कर्म प्रत्यक्ष, थोड़ा कर्म की प्रत्यक्षति होती है। और तस्माद भी अग्नि त्रयीमया साक्षात कर्म साधन, उससे भी अग्नि जब है, एक ही चीज देखो तुम, लकड़ी है, जब अग्नि होता है उसमें क्या होता है, त्रयीमय साक्षात कर्म साधन, उसमें हवन नहीं किया जाता। एवं तमसा सकाशाद रजो, इस प्रकार से ऐसा ही तम से रज श्रेष्ठ है, और ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, तत्व या ब्रह्म दर्शनम। अब इसमें बहुत विचार है, मैं बता रहा हूँ, इसमें समझना पड़ेगा। इसी से सत्व गुण से ब्रह्म दर्शन कैसे अतीत होना पड़ेगा, ये सब विचार किया आचार्य है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, एक क्लास से इसमें हो जाएगा घंटा लगभग। तो ये कहते हैं एवं तमसा सकाशात रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम। तू शब्द है ना, तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। ये जो तू, परंतु, किंतु, तू शब्द है ना लयात्मका तमसः सकाशात, जो लयात्मक तम है, लयात्मक मतलब जब जीव लय में, मतलब निद्रा में लय हो जाता है तो उससे कोई ज्ञान नहीं रहता, तो उसे लयात्मक कहा जाता है, तमस लय कर देते हैं। सकाशात रजसा सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन, और रज क्या होता है, उपाधि युक्त ज्ञान है। मैंने बताया पहले ही, हम लोग को याद है कि बताने, ये जो हम लोग देखते हैं संसारिक ज्ञान सारे माया पर ही, एक भी चेतन का हम नहीं देखते हैं। सुबह से शाम तक जो दृष्टा लेकिन चेतन है, नहीं तो देखेगा कौन, चेतन है तभी तो देखते हैं, परंतु जो देखते हैं वो जड़ मिश्रित है, ये सारे जड़ मिश्रित है, उपाधिक है। अब जड़ मिश्र इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ये कोई एक चीटी चल रहा है, एक छिपकली चल रही है, तो मैं छिपकली को देख रहा हूँ, उसका जड़ से देख रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर चेतन है, नहीं तो छिपकली कैसे चल रहा है, तो उसको चेतन कम नहीं देख रहे। जो देखता है हम सारे जड़ ही देखते हैं संसार, लेकिन चेतन मिश्र है, क्योंकि नहीं तो हम भी नहीं देख पाते और छिपकली भी मूवमेंट नहीं कर सकते। जड़ कौन सी है, तो रज जो होता है रजोगुण, इसमें देखो सोपाधि का ज्ञान हेतु है ना, ये उपाधि युक्त ज्ञान के कारण है रजोगुण, ठीक है। किंचित ब्रह्म दर्शन तत्ताशक्ति मात्र मुक्तम, थोड़ा सा ब्रह्म दर्शन के प्रति
ले जा सकते हैं, ऐसे ही बताया गया, ब्रह्मदर्शन नहीं कहा। ठीक है, हाँ, रजोगुण ले जा सकता है ना। किंचित ब्रह्मदर्शन प्रत्याशक्ति मात्र उत्तम, वहां पर थोड़ा सा ले जाने की उसको वो क्षमता है, लेकिन वो दर्शन करने की क्षमता न तो सर्वथा तत्प्रकाशकत्व वीक्षकत्व, संपूर्ण रूप से सर्वथा रूप से वो प्रकाशक नहीं हो सकता है ब्रह्म का, क्योंकि रजो का लक्षण ही है वीक्षकात्मक रज, लयात्मक का मतलब प्रकाशकत्व जब सत्वम तब साक्षात ब्रह्म दर्शनम। ये सीधा सा ही बोल रहा है, लेकिन हमारे आकर से पूरा पूरी स्वीकार नहीं किया है, इसके बहुत विचार है, लेकिन सीधा स्वामी का सम्मान करते हैं, ये भी करते हैं यद सत्वम तब साक्षात ब्रह्म दर्शनम, अतः तद गुणोपाधीना जो सत्व है वो साक्षात ब्रह्म दर्शन करेंगे, अतः तद गुणोपाधीना ब्रह्मादीनाम की यथोत्तरम वैशिष्ट, तो जैसे गुणों का एक से और गुण उत्कृष्ट है, तमोगुण से रजगुण उत्कृष्ट है, रजगुण से सत्वगुण उत्कृष्ट है, इसी प्रकार तमोगुणावतार शंकर जी से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु तत्व गुणावतार श्रेष्ठ है। एवं तमसो साकात रजो तमस सकाशात रजसः, तमसः से सकाशात रजसः सोपाधि को ज्ञान हेतु करना है, क्या हो गया आगे लाइन एवं निरम है तमसो सकाशात रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशक, नहीं वो राजो वो इधर बताया ब्रह्म दर्शन का सत्वम या ब्रह्म दर्शन सत्मा, ये रजो ब्रह्म दर्शन में एवं तमस सकाशात रज ऐसे ही बताया यहाँ, देखा ना, तमसस्तु रजस्तस्मा। अब ब्रह्म दर्शन के अर्थ होता है ब्रह्म प्रकाशक, तो रजोगुण का नहीं बताया गया। संस्कृत में ये इस तरह का नहीं कहा जाता है, व्याख्यान ये ब्रह्म प्रकाशकम राजा नहीं है, ब्रह्म दर्शन मतलब ब्रह्म प्रकाशकम, ये सुदर्शन का अभिप्राय है, समझ गए बात, ये शब्द शब्द कर रहे हैं ना। तमसस्तु रजस्तस्मा सत्वम या ब्रह्म दर्शन, तो सत्वम की व्याख्या नहीं किया, क्यों और व्याख्या नहीं किया कि वो तो स्पष्ट है, ब्रह्म दर्शन के मतलब ब्रह्म प्रकाशक। आप देखो जीव गोस्वामी जी का पार्थिवा दारुणो धूम तस्मादग्निर्जहिमयम् तमसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यत् ब्रह्म दर्शनम्। अत्र तु यत् प्रयाणम अवेद, पेज नंबर 154, पार्थिवा देखो, अत्र तु यत् प्रयाणम अवेदे, अत्र मतलब यहाँ पर अत्र तु यत्, परंतु जो त्रयाणाम अभेदे तीनों का अभेद में वाक्येन, अत्र तो यत् त्रयाणाम अभेदे वाक्येन उपजप्तमतय विवदन्ते तत्र इदं ध्रुवम्। कैसे तीनों का अभेद बताया क्या ब्रह्मा विष्णु, क्यों, क्योंकि एक बार मैंने कल बोला याद नहीं है, ब्रह्म लक्षण क्या है, या तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रजन्ति अभिसंविशन्ति, जिनसे सारे जन संसार सृष्टि हुआ, जिनके तरह पालित हो रहे हैं, जिसको संहार करेंगे, तो तीनों एक ही व्यक्ति के बारे में बताइए ये ब्रह्म है। जब वही ब्रह्म है तो ये पूर्व पक्ष होता है, फिर चाहे विष्णु हो, चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, तो एक ही है। फिर तो ब्रह्मा जी का पूजा करने के जो फल, शिव जी का पूजा करने के जो फल, विष्णु भगवान की पूजा करने के वही फल मिलने वाले था, तो तुम क्यों विष्णु कैसे है, ये पूर्व पक्ष है, इसको समाधान करेंगे। समझ में आई बात, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति बताएगी, एक ही ब्रह्म जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो फिर संहार करने वाले शिव जी वही ब्रह्म है, ब्रह्मा जी वही ब्रह्म है, शंकर जी भी वही ब्रह्म है, तो फिर आप इनमें काय को भेद करते हैं, क्यों कैसे विष्णु श्रेष्ठ है, इसमें भी क्या है वो समझना चाहिए। अभी कहेंगे देखो, अत्र तु यत् त्रयाणाम अभेदे वाक्येन उपजप्तमतय विवदन्ते
विवदंत मतलब जो उपजप्त मत है, मतलब उस प्रकार की प्रजप्त मत विवाद करते हैं। तत्र इदं ब्रह्म, जत्र जहाँ पर होता है वहां पर अत्र तत्र इदं ब्रह्म, तब हम ये कहते हैं, हम कहते हैं ब्रह्म, या ब्रह्म बहुवचन, हम कहते हैं, ब्रह्मामी नहीं ब्रह्म, तत्र इदं ब्रह्म हम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? वहां पर जहाँ झगड़ा हो रहा है हम कहते हैं, मतलब हम समाधान दे रहे हैं। यहाँ अलग अलग व्यक्ति इसलिए झगड़ा करते हैं, सब एक ही है, जो सृष्टि करता वही है, हम ये कहते हैं। हम ये कहते हैं मतलब हम इसका फाइनल डिसीजन देते हैं। ब्रह्म जहाँ प्रयोग होगा समझो फाइनल डिसीजन के बारे में कहा गया, इसको याद रखो शब्दों का प्रयोग। ब्रह्म जहाँ देखोगे वहाँ समझेंगे फाइनल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कहेंगे। हम जो कहते हैं एक सर्वोच्च बात है, फाइनल डिसीजन, समझ में आई बात? ब्रह्म मतलब वयम, हम कहते हैं, यहाँ वयम उज्जय रहेगी, वयम ब्रह्म हम कहेंगे। क्या कहते हैं? जीव गोस्वामी जी कहते हैं, हम मतलब हम गोविंद कहते हैं। समझ में आई बात? जहाँ पे शिव जी ब्रह्मा जी सभी के एक माया है, ये है, किसी का भी पूजो, ये हम कहते हैं। इसमें झगड़ा झाटी में तुम लोग क्या करते हो? हम फाइनल डिसीजन दे रहे हैं। क्या बताए हम? यद्यपि अब देखो एक शब्द, तारतम्योमिदम अधिष्ठानगतमेव, अधिष्ठाता तो परपुरुष एक एव इति भेद असंभवात् सत्यमेव अभेदवाक्य। पहली बात ये समझो, हाँ अभेद वाक्य सत्य है। क्यों? कि ये जो तारतम्य अधिष्ठानगत भेद होता है, अधिष्ठाता तो परपुरुष एक ही। अब ये दृष्टांत नहीं देने से तुम लोग समझ नहीं पाओगे। अधिष्ठानगत भेद क्या? अब मानो एक व्यक्ति वो अदालत में विचार करता है, जज है, व्यक्ति एक है। जब वो उसमें बैठते हैं इजलास पे, अपना आसन पे, सबको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उसका बेटा क्यों ना हुआ, ना पड़ेगा कि नहीं? और वही व्यक्ति जब घर में आ गए, तो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का पति है, ऐसे वही आदमी तो है। पर घर में आके जब चेयर में बैठते हैं, क्या बेटा उनके जगह खड़े हो जाएंगे, ये करेंगे, माई लॉर्ड बोलेंगे? तो अधिष्ठान का तो पाठ सक्रिय हो जाता है। वो जब उसी में अधिष्ठित है, उसी आसन पे, तो उनकी और तरह की व्यवहार होगा। और जब वही व्यक्ति घर में आकर सोफा में बैठे हैं, तो व्यवहार और तरह की होगा कि नहीं? आप समझ में आया दृष्टांत से? जीव गोस्वामी कहते हैं तारतम्यमिदम अधिष्ठानगतमेव, है एक ही व्यक्ति हो जो उसने अधिष्ठाता है, जो एक क्लास में बैठा था जज की सीट में, वही आदमी घर में आके सोफा में या चेयर में बैठे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। तो इसमें उसमें जो भेद था, वो भेद क्या है? वास्तव में अधिष्ठानगत भेद। जब वो वहां बैठेंगे उसी आसन का मर्यादा अलग है, जो वहां ऐसी व्यवहार नहीं करेगा। जब घर में आएंगे वहीं कोई मर्यादा, लेकिन वहां अलग तरह की। तो अधिष्ठानगत भेद, तारतम्यमिदम अधिष्ठानगतमेव, अधिष्ठाता तो परपुरुष एक एवं इति भेद असंभवात्। उस व्यक्ति में तो कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति वहां बैठा था वहीं यहाँ बैठे हैं, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, व्यक्ति तो एक ही है। इसलिए सत्यमेव अवैधवाक्यम, निश्चित रूप ना सत्य ही है अवैधवाक्य। परंतु अब देखो, तथापि फिर भी तस्य तत्र तत्र साक्षात्व असाक्षात्व भेदेन प्रकाशेन तारतम्य दुर्निवारम देवेति सदृष्टांतम। फिर भी एक दुर्निवार भेद है। अधिष्ठान का तो भेद तो है, अधिष्ठाता एक ही है, परंतु तत्र तत्र साक्षात्व असाक्षात्व, कहीं साक्षात होगा कहीं साक्षात नहीं होगा। ऐसे प्रकार तारतम्य से दुर्निवार में भी, तारतम्य उसमें दुर्निवार है, निवारण आप नहीं कर सकते हो। ये है सदृष्टांत पार्थिवादी।
इसलिए ये दृष्टांत के साथ बता रहे पार्थिव। अब देखो, पार्थिवत न तो धूमवत अंशेन आग्नेय। कहते हैं पार्थिवत मतलब ये लकड़ी जो है पार्थिव वस्तु है, भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व का है। न तो धूमवत अंशेन आग्नेय। धूमवत के मतलब क्या है? जो लकड़ी में धुआं है उसका मतलब आंशिक अग्नि उसमें है। पूरा अग्नि हो जाए तो धूम नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? तो जो पार्थिव जो लकड़ी है उससे जिस लकड़ी में धुआं निकल रहा है दोनों में तारतम्य है कि नहीं, अंतर है कि नहीं? अब तो नहीं कह सकते एक ही लकड़ी है ये भी लकड़ी है, ऐसा तो नहीं है। तो पार्थिव दारुण धूम, समझ में आई बात? क्योंकि अंश से ना आग्नेय, उसमें आंशिक रूप से अग्नि प्रकट हुआ जब ये धुआं निकल रहा है, पूरा अग्नि नहीं प्रकट हुआ। आप देखो, ततएव वेदोक्त कर्मण, ततएव उसी प्रकार से एवं निश्चित रूपे ना तत उससे तथा उसके बाद एवं या निश्चित रूपे ना वेदोक्त कर्मण साक्षात प्रवृत्ति प्रकाश रहिता दारुण यज्ञात मंथन काष्ठा प्रकाशात अंशेन आग्नेय धूमस्त्रयमय। अभी कहते हैं वेदोक्त कर्म का जो साक्षात प्रवृत्ति प्रकाश रहित से लकड़ी से यज्ञात मंथन काष्ठा प्रकाशा, और यज्ञ के जो मंथन काष्ठ होता है ऐसी लकड़ी में लकड़ी का दिखता है विदर्ती लगा, तो उससे क्या होता है प्रकाश। तो पहले क्या था, दोनों ही लकड़ी है जिससे एक लकड़ी में और लकड़ी जिससे मंथन करते हैं ना तो दही भाई मरते है, उसी प्रकार का ही है। ज्यादातर पीपल की लकड़ी में करते हैं वो लोग, पड़ता रहते हैं तो छेद रहते हैं, छेद में लगे रहते हैं लकड़ी से उसको खींचते हैं वो चूर, ठीक है। तो ये से क्या होता है मंथन काष्ठा प्रकाशा, जब धुआं निकलेगा अंशेन आग्नेय धूमस्त्रयमय, जब थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगता है तो तुरंत मंथन बंद करके पूरा पूरी ऐसे प्रकट नहीं होता, मैं देखा हूँ। तो धुआं निकलने लगता है तो उसी लकड़ी को जो खींच रहा है तो उसका हटा के उसमें रुई डालता है, रुई हल्का चीज, तो क्या होगा रुई और जल्दी उसको पकड़ेगा, ठीक है। और फिर उसी रुई को फिर वो और कुछ चीज नारियल का होता है छिलका उसी में डाल के ऐसे करके हिलाते हिलाते अचानक कर दी तो पड़ती, और उसी को फिर जगह कुंड में डाल देते हैं, मतलब ये नहीं कर सकता। तो इसलिए अंशेन आग्नेय धूमस्त्रयमय, धूम क्या है अंश से अग्नि है, अग्नि संपर्कित है, धूम है मतलब अग्नि हुआ तो वो उसमें तारतम्य है। लकड़ी से जब लकड़ी घिस रहा था उससे जब धुआं निकलने लगे दोनों में फर्क तो है। पूर्वापेक्षा वेदोक्त कर्माधिक आविर्भावास्पदम, क्योंकि जब लकड़ी था तो वेदोक्त कर्म के लायक अग्नि प्रकट की संभावना और कम रहा। जब धुआं निकल रहे तो अग्नि प्रकट वेदोक्त कर्म की जो क्या कहते हैं आविर्भाव स्पद होते हैं। आविर्भाव स्पद मतलब आविर्भाव योग्य होगा। बिल्कुल लकड़ी था तो अग्नि प्रकाश के उतना योग्य नहीं था, जब धुआं निकलने लगे तब पता लग रहा है कि अभी थोड़ा योग्यता बढ़ गई इसको, समझिए। तस्मादपि स्वयं अग्नि त्रयमय, और उससे भी फर्क क्या पड़ता है जब स्वयं अग्नि प्रकट हो जाता है क्योंकि त्रयमय होता है। साक्षात तदुक्त कर्माभिभाव, वेदोक्त कर्म का आविर्भाव करने के आस्पद अर्थात पात्रता होते हैं। समझ में आई बात? एवं काष्ठ स्थानीय सत्वगुण विदुरात तमसः, काष्ठ क्या होते हैं लकड़ी जो सत्वगुण से बहुत दूर तमोगुण है, उससे तो सत्वगुण के नजदीक रज गुण है, थोड़ा सा नजदीक आया है। तमसः सकाशात्, सत्वगुण विदुरात तमसः सकाशात्, जो सत्वगुण से बहुत दूर रहा है कि तमोगुण के सकाशात्, तमोगुण से मतलब उससे उसके निकट से, सकाशात् मतलब निकट है लेकिन यहाँ सकाशात् मतलब तमोगुण जहाँ है उससे। धूमस्थानीय किंचित सत्व सन्निहितं रजो ब्रह्म दर्शनम, उससे धूम स्थानीय,
धूम रूप से जो किंचित सत्व सन्निहित रज, वो भी ब्रह्म दर्शन है। यहाँ बताया वेदक यहाँ है जो ब्रह्म दर्शन है, जब ब्रह्म दर्शन रजत तत्व सत्वम, इसका अच्छी तरह से समझे। तो क्या होते हैं, जो सत्व सन्निहित होता है, रजोगुण सत्वगुण के नजदीक है, तमोगुण तो बहुत दूर है, इसलिए ब्रह्म दर्शन के निहितं रजो ब्रह्म दर्शनम, सत्व सन्निहितं रजो ब्रह्म दर्शनम, वेदोक्त कर्म स्थानीयस्य ब्रह्मणस्तु तत्तद अवतारिणः पुरुषस्य प्रकाशद्वारम। अब वेदोक्त कर्म स्थानीय जो होता है, तो जो ब्रह्म होता है वेदोक्त कर्म, तत्तद अवतारिणः पुरुषस्य प्रकाशद्वारम, वो जो अवतारी पुरुषों को प्रकाश के द्वार है, प्रकाश के दरवाजा है। वेदोक्त कर्म स्थानियों को जो ब्रह्म है वो क्या है, ये ब्रह्म दर्शन किसको बोल रहे हैं, तत्तद अवतारिणः पुरुषस्य प्रकाशद्वारम, वेद के द्वारा जो पुरुष अवतरित होता है उसको प्रकाश करने की द्वार वजह है, द्वार में। यदग्नि स्थानीय सत्वम साक्षात ब्रह्म दर्शन, तो राजों का जो ब्रह्म दर्शन है वो साक्षात नहीं है, जो सत्वगुण का ब्रह्म दर्शन है वो साक्षात ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्मणा दर्शन, ब्रह्म का दर्शन। अरे वेद साक्षात ब्रह्म दर्शन कौन सा साक्षात ब्रह्म साक्षात सत्यम तत् साक्षात ब्रह्मण दर्शन, तत्त अवतारिणो पुरुषस्य प्रकाशदान, प्रकाश करने के दरवाजा है, दरवाजा मतलब उसके अंदर जाओगे या बाहर जाओगे तब प्रकाश मिलेगा। हाँ, द्वार के मतलब होता है क्या, घर में प्रवेश करो तो पहले द्वार से प्रवेश करें। यद अग्नि स्थानीय सत्वम तत्साक्षात ब्रह्म दर्शन, साक्षादेव सम्यक तत्त गुणों रूप आविर्भाव द्वारा। साक्षात किसे कहते हैं, साक्षात के मतलब साक्षात ये है निश्चित रूपे ना सम्यक तत्त गुण रूप आविर्भाव द्वारा, उनका यथायथ गुण रूप आदि के आविर्भाव का दरवाजा है साक्षात मतलब, उसमें उनके गुण रूप आविर्भाव प्रकाशित होंगे। अत्र दारुस्थानीय तमः, धूमस्थानीय रजः, अग्निस्थानीय सत्वम, त्रयी उक्त कर्म स्थानीय ब्रह्म। त्रयी वेद में जो उक्त कर्म स्थानीय है वो ब्रह्म। समझ गया, ये ब्रह्म मतलब साक्षात कृष्ण नहीं है, वेदोक्त कर्म या ब्रह्म है। बात सुनो तो पहले, इसलिए तो बताना ये कठिन चीज है। त्रयुक्त कर्म स्थानीय ब्रह्म, अरे एक बात समझो, त्रयुक्त कर्म कर रहे हैं तो फल देने वाले कौन है, पुत्र यज्ञ कर रहे हैं। आप भगवान के सामने आके पुत्र दे रहे किसी को, अगर यज्ञ ठीक से किया पुत्र जैसे यहाँ किया गया तो क्या होता है, उससे अपूर्व फल उत्पन्न होता है। वो अपूर्व फल कौन देने होता है, कौन देते हैं, वेदस्थ जो कर्म, जो वेद पुरुष है, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जैसे भी बोलो, तो साक्षात तो नहीं हुआ, कर्म स्थानीय है। उसी कर्म के द्वारा तो ब्रह्म उसका अपूर्व फल दे रहे जो उसको मिलना नहीं था। अब समझ में आई बात, वेदोक्त कर्म स्थानीय ब्रह्मणस्तु तत्त अवतारिण पुरुषस्य प्रकाश। तो ये त्रयुक्त कर्म स्थानीय ब्रह्म, तीन वेदों में जो कर्म स्थानीय ब्रह्म के बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे यज्ञ करो तो तुम्हें ये फल मिलने वाले है, अपूर्व उत्पन्न होगा। अपूर्व से फल फल नहीं आता है, पुत्र वहां से प्रकट नहीं हो जाता है, परंतु जो उनका मिलना नहीं था, पहले नहीं था, अपूर्व पूर्व में उनका पुत्र प्राप्ति नहीं था, उस पुत्र प्राप्ति कराने की एक फल होगा। और देने वाले कौन है, फल देने वाले वेदोक्त कर्म स्थानीय ब्रह्म। वो ब्रह्म आपको प्रेम नहीं देने वाले, वो ब्रह्म आपको हो सके दर्शन भी नहीं देने वाले, लेकिन एक पुत्र देने वाले बन जाते हैं। मतलब एक दृष्टांत सर पुत्र यज्ञ में क्या धन देने वाले हो जाता है, जैसी कामना करके यज्ञ करते हैं,
समझ में आई बात? तो सत्वम यत् ब्रह्म दर्शनम पार्थिवाद इति। अब देखो पार्थिवाद दारुण धूम सत्व, इसका नीर आ रहे ऐसे ऐसे हो रहे हैं यहाँ पे, तो लड़का का समझ नहीं आता। चलो पार्थिवाद दारुण धूम पार्थिवाद इति यथा धूमो अंशेन आग्नेय भवति दारु तु तथा नास्ति। अर्थात धूम जैसे आंशिक रूप से आग्नेय है, अग्नि संबंधी है, लकड़ी ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? लकड़ी में आंशिक रूप से भी अग्नि नहीं है, धूम है तो आंशिक रूप से अग्नि है। तत्र स्वल्प त्रयीमयत्वं भवति, त्रयीमयत्व स्वल्प होगा कहाँ? जब धूम होगा। ठीक है। एवं रजसः सत्व सन्निहितत्वं, रजो का सत्व सन्निहित होने के कारण सन्निहितत्व को, तथा तमस न इसी ब्रह्म सन्निहितत्वं स्वल्पम हीनम। तो रजो जो है थोड़ा ब्रह्म सन्निहित है, परंतु तम उतना ब्रह्म के निकट नहीं है। समझ में आई बात? ये ततश्च संयुक्त कर्म यथा अग्न्यो एवं ऊपर का आव हो गया। हाँ, ततश्च संयुक्त कर्म, वेद में जो कर्म बताया गया है वो यथा अग्नौ एवं साक्षात प्रवर्तते, जैसे अग्नि में ही प्रवर्तित होते हैं, ना लकड़ी में होते हैं न धुआं में होते हैं, ऐसा ही नान्यय अन्यय न, अर्थात लकड़ी और धुआं इससे नहीं, तद्वत् परब्रह्मभूत भगवानों सत्व इत्यर्थः। जो परब्रह्मभूत भगवान है वो सत्व, ऐसा अर्थ है। आप इसमें देखो, इसमें भी सत्व गुण कैसे हो सकते हैं? भगवान तो 3 गुणों से परे है, सत्व गुण तो माया गुण है। अतो दम्भ सॉरी सत्व एवं तर्थ का मतलब ये है, यथा अग्नु एवं साक्षात प्रवर्तते तथा परब्रह्मभूत भगवान भी सत्व एवं, अर्थात सत्व में प्रवर्तित होते हैं। सत्व गुण उनका नजदीक होता है, हालांकि सत्व गुण से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। अतो ब्रह्म शिवयोर द्वयोर असाक्षात्म, ये पहली बताया साक्षात्म असाक्षात्म भेद। तो ब्रह्मा जी और शिव जी में, ये दोनों में असाक्षात्व है, साक्षात्व नहीं है। श्री विष्णु तो साक्षात्म सिद्ध में चुनाव, जैसे लकड़ी में असाक्षात्म है, साक्षात्व नहीं है अग्नि, लेकिन है लकड़ी के अंदर ही, एक ही वस्तु है। उस लकड़ी जब जलेगा तो उसमें हवन होगा, जब नहीं जलेगा तो ब्रह्म कर्म प्रवर्तित नहीं हो पाता ना, तर्जुक्त कर्म स्थानीय ब्रह्म प्रकट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से साक्षात असाक्षात भेद में तो ब्रह्मा जी के, शिव जी के साथ भगवान का भेद है, और विष्णु में तो साक्षात है। शिव विष्णु तो साक्षात्म सिद्धम इति बात, समझ में आई बात? तथा श्री वामन पुराण, अब कहने से तो मान लेंगे, प्रमाण क्या है? वामन पुराण से समान ले रहे। ब्रह्मा विष्णु रूपाणि त्रीणि विष्णुर्महात्मनः ब्रह्मणि ब्रह्म रूप स शिव रूप शिवेश्वरः पृथगेव स्थितो देवो विष्णु रूपी जनार्दन इति। कहते ब्रह्मा विष्णु और ईश अर्थात महादेव, ईश्वर महादेव के नाम है। तो ईशा रूपाणि त्रीणि, ये जो तीनों रूप है ये विष्णु का ही रूप है। ब्रह्मणि ब्रह्म रूप से शिव रूप शिवस्थित, तो ब्रह्म में ब्रह्म रूप से है और शिव जी में शिव रूप से है, अधिष्ठान भेद है। मैंने अभी दृष्टांत तो दिया ना, जैसे जज है वहाँ जज रूप से बैठे हैं और घर में आके किसी का बेटा रूप से बैठे हैं। पृथक एवं स्थितो देवो विष्णु रूपी, परंतु जो विष्णु रूपी जनार्दन वो पृथक रहते हैं, सत्व के अधिष्ठान में भी बैठते नहीं है। आगे बताएंगे उसका संयोग संबंध, आपके सान्निध्य संबंध ऐसे विचार है। श्री दशमे च, दशम स्कंद में भी, एवं दशम स्कंद में शिवा शक्तियुत गुण संगता इत्यादि। शिव जो है शक्ति युक्त है,
त्रिलिंग गुण संगत। त्रिलिंग मतलब 3 लक्षण के द्वारा जो गुण को देखा जाता है, सत्व रजतम प्रकृति के गुण, उसी माया गुण से संगत है इत्यादि। यहाँ से शुरू करके हरि ही निर्गुण साक्षात, ये कौन है दसों स्कंद के अंत में जहाँ ब्रह्म विष्णु सीखने कौन श्रेष्ठ है, और इस बारे में पूछे भी थे परीक्षित महाराज को, उसी प्रसंग में शिव शक्ति त्रिलिंग गुण संगत इत्यादि। वहां से शुरू करके हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषा प्रकृति परा साक्षात उपद्रष्टा संभजन निर्गुण भवे। और हरि जो है भगवान श्री हरि, ये निर्गुण है, साक्षात पुरुष है जो प्रकृति से पर है, माया गुण से पर, और सर्वत्रिक सबको देखने वाले है, उपद्रष्टा है, और उनका भजन करने से निर्गुण है। जो उनका भजन करता है निर्गुण हो जाता है। अतएव श्री विष्णुदेव परम पुरुषेण साक्षात अभेदस्ति। अतएव सुतरां अतः इसलिए श्री विष्णुदेव परम पुरुषेण साक्षात अभेदस्ति, भगवान श्री विष्णु को ही परम पुरुष के साथ साक्षात अभेद बताया गया। सुजामी तन नियुक्त हम इत्यादि ना द्वितीय स्कंद में प्रसंग आएगा। सुजामी तन नियुक्त हम और हर हरति तत्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपापित त्रिशक्ति के ब्रह्मा जी बताया, उनसे नियुक्त होकर मैं सृष्टि कर रहा, और हर हरति तत्वश उनके बस उनके अधीन होकर हरति नाश करते हैं, और विश्वम पुरुष रूपेण परिपापित त्रिशक्ति के भगवान श्री विष्णु और पुरुष रूप से संसार को परिपालन। तदुक्तम सौ एव विष्णु, वो भी विष्णु ही है। श्रुतिश्च पुरुषो वै नारायण अकामयत अत नारायणात् अयोजायत यतः प्रायः सर्वाणि भूतानि नारायणः परं ब्रह्म सत्त्वं नारायणः परं कृतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलमिति एको नारायणासीन्न ब्रह्मानाथ शङ्करः स्वामुनिर्भूत्वा समचिन्तयत् तत एवैति जयन्त विश्व हिरण्यगर्भाग्निर्वरुणेन्द्र वरुण रुद्रेन्द्र इति च। ये नारायण उपनिषद से भी परिचय किया है और दूसरे उपनिषद से भी परिचय किया, ये उपनिषद के वचन है। तो ये वेद वचन से क्या होता है, पुरुष हो वही नारायण अकामया, तो जो नारायण परम पुरुष है वो कामना किया था, अथवा उसके बाद नारायण से अज अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। प्रजा सर्वाणी भूतानि, उसी ब्रह्मा जी ने सारे प्रजाओं को सृष्टि किया। नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण परम, नारायणी परम ब्रह्म है, तत्व परम परम तत्व नारायण है। कृतं सत्यं परम ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम, एको नारायण आसीन ब्रह्म न शंकर, एक नारायण ही थे, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शंकर जी भी नहीं थे। स मुनिर्भूत समचिंतय, वो मननशील होकर सम्यक रूप से चिंतन किया, तत एव एते व्यजायन्त, उनसे उसके बाद ये सब जन्म हुआ। विश्व हिरण्यगर्भ व्यजायन्त विश्व, ये सारे संसार का प्राकट्य हुआ। फिर हिरण्यगर्भ ब्रह्मादि अग्नि वरुण रुद्र इंद्र इति च, ये सारे वेद वाक्य उद्धृत करके जीव बच्चाओं की प्रमाण करता है कि परम पुरुष भगवान नारायण है। ब्रह्मा जी रुद्र जी इनका परम पुरुष नहीं कहा गया। एवं त्रिवेदी परीक्षायामपि श्री विष्णुरेव एवं आराध्यत्तम स्पष्टम। त्रिवेदी परीक्षा जो है तो द्वितीय स्कंध में आएगा। भगवान ब्रह्म कास्तेन त्रिर्वाण निक्षमणि शया तदध्यवस्य कूटस्थरपिरात्मन्यतो भवेत्। 3 बार सारे वेदों को परीक्षा करके ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि कर्म मार्गियों जो विचार उनको देखा पहले, ज्ञान मार्ग विचार को देखा, फिर उपासना या भक्ति मार्ग विचार को देख के निश्चित किया कि भगवान श्री हरि में हरि कोई सर्वश्रेष्ठ। एवं त्रिवेदी परीक्षायामपि श्री विष्णुदेव आराध्योत्तम स्पष्टम, उसमें भी भगवान विष्णु की आराधना की बात स्पष्ट किया गया, क्लियर है। स्पष्ट मतलब क्लियर, ये बोलने से आसानी समझेंगे अंग्रेजी।
एवं भगवत अवतारानुक्रमणिका सूत्राणाम भेदम अंगीकृत। इस प्रकार से एवं ऐसे ही भगवत अवतारा अनुक्रमणिका सूत्राणाम, भगवान के अवतार के जो अनुक्रमणिका सूत्र है आगे कैसे बताएंगे तृतीय अध्याय में, भेदम अंगीकृत, उसका भेद को स्वीकार करके ही केवल श्री दत्त से गणना सोम दुर्वास, तो भेद अंगी करके केवल श्री दत्त मतलब दत्तात्रेय जी का जो गणना किया जाता है अवतार में, आगे देखोगे तो सोमो दुर्वास तू अगणना, सोम और दुर्वास स्व है ना, हाँ, तो जो दुर्वासा जी है वो तो शिव जी के हैं, शिव जी का अवतार माना जाता है, उनको तो गणना नहीं किया। और क्योंकि तीनों ही अनुसुया के पुत्र रूप से जन्म लिए थे, कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और श्री के पत्नी अनुसुईया वो भगवान से प्रार्थना ही भगवत में आएंगे। तो सोम रूप से जन्म लिए थे कौन, और दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु अवतार लिए थे। समझ नहीं आएगा तो जहां ये अवतार गणना क्रमणिका वहां तो इन दिनों तो गिना ही नहीं गया। अगर तीनों देवता आके अपनी ऋषि के पत्नी अनुसुईया जी गर्भ से प्रकट मतलब पुत्र रूप से प्रकट होना, तो उसी अवतार में दत्तात्रेय को गिना है, इन्होंने को तो गिना नहीं किया, दुर्वासा जी को भी गिना नहीं अवतार में, और सोम मंगल चंद्र का भी गिना नहीं अवतार में। ये प्रमाण देंगे तदेव से विष्णुरेव सर्वोत्कर्ष स्थिति, तब एवं वह ऐसा श्री विष्णु एवं विष्णु का ही सर्व उत्कर्ष में रहने के कारण यदि अन्यत्र यद अन्यत्र श्री विष्णु शिवाय भेदे नरको सूयते, आप कहते हैं कहीं कहीं तो इसमें पूर्व पक्ष आता है, अब कहते हैं विष्णु श्रेष्ठ है, शिव जी ब्रह्मा जी उनके बराबर नहीं है तब कम, परंतु कहीं कहीं शास्त्र में कहते हैं कोई विष्णु और शिव जी में भेद करेंगे तो नरक जाएंगे, इसलिए ऐसा सुना जाता है उसका क्या होगा फिर, अब तो भेद कर रहे हो, अब तो कहते हैं विष्णु शिव जी में पार्थक्य एक नहीं है, और किसी किसी शास्त्र में ऐसे कहते हैं वो तो नरक में जाना पड़ेगा। तब अनेकांतिक वैष्णव, इतना इसका अक्षर का गड़बड़ी है, तो वो जो है जैसे सुना जाता है कि दोनों में भेद करने से नरक जाना पड़ता, तब अनेकांतिक वैष्णव शास्त्रत्व अनेकांतिक वैष्णव परमेव। अब वैष्णव शास्त्र में एकांतिक वैष्णव शास्त्र है, अनेकांतिक वैष्णव शास्त्र है। एकांतिक मतलब जिसमें एक ही लक्षण है, अनेकांतिक मतलब बहुत सारे लक्षण है। तो जो वो बात सुना जाता है वो अनेकांतिक वैष्णव शास्त्र है, और उसको अनुसरण करने वाले अनेकांतिक वैष्णव परमेव। अनेकांतिक जो वैष्णव है उनके लिए ये बात है, अनेकांतिक वैष्णव शास्त्र, एकांतिक नहीं करेंगे। समझ में आए तो ना, सब विपरीतम ही सूयते पार्श्वोत्तर खंडा। तो अगर यही बात बोलो कि शिव जी विष्णु में भेद दर्शन करने से नरक जाना पड़ेगा, तो पद्म पुराण के उत्तर खंड में ये सुना जाता है, उसका विपरीत बात बता रहे। यस्तु नारायण देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्वनैव विक्षेतो स्वपाखंडी भवे ध्रुवम। जो भगवान नारायण को ब्रह्म रुद्रादि देवता के साथ बराबर देखते हैं वो निश्चित रूप से पाखंडी बन जाता है। तो वहां तो बताया बराबर नहीं देखना चाहिए, एक नहीं देखना चाहिए, भेद देखना चाहिए। फिर ये बात तो पद्म पुराण में सुना जाता है। तथा च विष्णु धर्म परांते लिंग स्फुट निशिंगोपाख्यानम। विष्णु धर्म जो एक ग्रंथ है विष्णु धर्म, उसमें लिंगस्फोट निशिंगोपाख्यान है। लिंगस्फोट निशिंग मतलब अब सुनो पूरा बात, कहानी है। विश्वक्सेन नामा जानता है, कहानी सुना नहीं?
ये तो और परीक्षा से भक्ति ऐसा में चिन्ह और तो ये परीक्षा दिया विश्वक्सेन नाम विप्रह, विश्वक्सेन नाम के कोई एक ब्राह्मण, ठीक है, क्या नाम था उनका? विश्वक्सेन। तो कश्चित एकांत विष्णु भक्त आसी, तो कोई एक एकांत विष्णु भक्त थे, अनेकांत नहीं, एक विष्णु का पूजा करेगा और किसी नहीं करेगा। समझ में आई बात? तस्य पृथ्वी क्रमत दैवा, तो पृथ्वी क्रमत मतलब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, संसार में भ्रमण कर रहे थे। दैवा केनचित ग्रामाध्यक्ष पुत्रेण मिलन अभूत, इसी ग्राम के सरपंच के बेटा से उनका साक्षात्कार हुआ। मिलन मतलब या मिलन तो उस तरह होता है, साक्षात्कार हुआ, भेंट हुआ। घूमते घूमते संसार घूम रहे थे, किसी गाँव अध्यक्ष मतलब गाँव के जो सरपंच कहते हैं उसका बेटा, सरपंच नहीं है, उस सरपंच के बेटा से उनका साक्षात हुआ, भेंट हुआ। तय संखता चाहिए। अब दोनों का बातचीत इस प्रकार है, और उन दोनों का जो बातचीत चली वो ऐसा है। कैसे बातचीत चली दोनों में? देव कर्मण्य शक्ति में तात पूजय शंकरम देवतायतनं गत्वा तत्र तात प्रतिष्ठितं लिंगमस्ति सुरेशस्य महादेवस्य निर्मलम् एवमुक्तः प्रत्युवाच वयमेकान्तिनः श्रुताः चतुरात्मा हरिपुण्य प्रादुर्भावगतोऽथवा पूजयामश्च नैवान्यं तस्मात् त्वं गच्छ महाचिरम् इत्यादि का। अब ये कहते हैं जो सरपंच के बेटा, किससे कहते हैं? उसी विश्वक्सेन ब्राह्मण से कहते हैं देव कर्मणि आसक्ति में, मैं दैव कर्म में असक्त हूँ, किसी कारण में हो सके सूतक लगा होगा, हो सके शरीर ठीक नहीं है, नहा नहीं पाए, तो मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ पूजन। तो तातो मतलब बाबा कहते हैं ना, बाबा जी आप जाके पूजा कर दो, पूजा शंकर। समझ नहीं आई बात? सरपंच के बेटा शंकर जी का पूजा करते हैं, करने दो, लेकिन वो कहते हैं मैं असमर्थ हूँ पूजा करने में, किसी कारण मत। तो विश्वक्सेन के बोल रहे हैं आप जाके शंकर जी को पूजा कर दो। और कहाँ बताया देखो ना, पूरा दिया देवतायतन गप्पा, देवतायतन है शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाके पूजा करो। तत्व प्रातः प्रतिष्ठितम, देखो वहाँ लिंगम अस्ति सुरेशस्य, जो देवताओं के श्रेष्ठ है महादेव का लिंग है, वहाँ निर्मल एकदम स्वच्छ, हो सकता है स्फटिक का लिंग होगा, ऐसे भी हो निर्मलम। जब ऐसे बोला कि वो जाओ शिव जी कहेगा मैं पूजा करने में असमर्थ हूँ, आप जाकर शंकर जी का पूजा कर दो। किसने कहा होगा? किसने कहा? सरपंच के लड़के ने, याद कर रहा था। एवं मुक्त प्रत्युवाच, ऐसे जब बोला गया उनको तो विश्वक्सेन ने प्रति जवाब दिया, क्या बोला? वयम एकांतिनः श्रुताः चतुरात्मा हरि पूज्य प्रादुर्भाव गतोऽथवा पूजयामास नैवान्यं तस्मात् माचिरम। तुम जाओ यहाँ से, विश्वक्सेन बोल दिया, माचिरम जल्दी भागो। क्यों? कि वयम एकांतिनः, हम एकांती हैं। समझ गया भाई? एकांती ना श्रुता, हम लोग एकांती श्रवण किया है गुरु से, एकांती भजन करना, भगवान विष्णु छोड़ के चतुरात्मा हरि पूजा। चतुरात्मा मतलब होता है वो वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध होते हैं ना, वासुदेव संकर्षण यही पूज्य है। प्रादुर्भाव गत था, और हरि जिन जिन अवतार लिए हैं, अथवा जैसे राम है, नरसिंह है, वो भी पूजा करेंगे। बाकी पूजयामश्च, उनका पूजयामः नैवान्नम, और किसी को पूजा नहीं करेंगे। तस्मात् तंगर माचिरम, तुम जाओ भागो यहाँ जल्दी। ऐसे सरपंच को लेकर बेटा से कह दिया। कौन कह दिया? ततो ग्रामाध्यक्ष पुत्र तस्य विश्वक्सेनस्य शिरश्चक्त मुद्यते। बोलता है अच्छा इतना बड़े बात मुझे कहते हैं, मैं सरपंच का बेटा हूँ, मुझे कहते हैं भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं पूजा करेंगे। वो खड़ग उठा दिया, तलवार उठा दिया, उसको माथा खाई देंगे। वो तो गाँव के आदमी है, तो बाहर के घूमने आए हैं, तो जो इनका चलते हैं ज्यादा, गाँव वाले का चलता है। और फिर सरपंच का बेटा है, वो बोला तेरे कर दूंगा, पूजा नहीं करेगा, तो जिस दिन आ गए। समझ आई बात? तदहस्तेन मृत्यु अनुभीक्षण परिदम विचर्यामास।
आप विश्लेषण देखा तो मार देगा मुझे, फिर कलम कर देगा, और उससे हाथ से मैं मानना नहीं चाहता हूँ। तो वो सोचा चलो भगवत तत्व अच्छा, चलो हम चलते हैं। अनभिक्षम, अनभिक्षम, अनभिक्षम का अभिक्षा नहीं, ऐसा नहीं है उसके हाथ से मालूम क्यों मरे, उसके हाथ से खाऊंगा तो कुछ तो बचने की तरीका निकलना पड़ेगा। तो बोला चलो हम जाते हैं मंदिर। जो खड़ग उठा लिया बोला अरे मार का तो मुझे नहीं बच गए। तो विशेषण गए मंदिर में, ततो लिंग समीपम गत्वा, लिंग मतलब वो शिवलिंग है उनके निकट जाकर तस्मिन अधिष्ठान, कैसा ये तो अधिष्ठान है, ये बात सुना। अधिष्ठान, अधिष्ठाता कौन है इसमें? नरसिंह भगवान है। तो शिव जी का हृदय में तो भगवान ही है ना, तुम्हारे हृदय से। तो जाके वो क्या किया, अधिष्ठाता की पूजा करेंगे विष्णु की, इनकी पूजा नहीं करेंगे। तो उनको तो दिया फूल फूल सारे सामान व्यवस्था कर दिया, और लिंग समीप गत्वा तस्मिन अधिष्ठान शिव सिंहाय नमः इति पुष्पांजलि, पुष्पांजलि दिया शिवलिंग को, लेकिन लिंग शिव मंत्र से नहीं, क्या बोला श्री नृसिंहाय नमः। और जब ऐसा किया तो और खपा हो गया। तत्वा पुनः शिरश्चक्र मुद्दा, बोला आप तो सिर कल नहीं कर देंगे, तो बोला कि शिव जी का पूजा करेंगे, नृसिंह का पूजा कर देंगे। कल लिंग फोड़ देता, आप जब सिर काटने आए तो लिंग को फोड़ के, शिवलिंग को फोड़ के निर्गत नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होके सपरिवार से कामाध्यक्ष पुत्र से श्री राम से छीना, जो सरपंच के बेटा उसका भी सर कलम कर दिया, कौन? नरसिंह भगवान ने, और उनके सारे परिवार का खत्म कर दिया। तो अभी भी दक्षिण भारत में वो मंदिर है, क्या तो लिंग कहाँ है, कितना पड़ेगा, लेकिन वो भक्ति रक्षा में सिंह और ये प्रसंग है। तो इसको नाम पड़ गया लिंगोत्पन्न नरसिंह। अभी भी मंदिर हाँ उपाख्यान दे, क्यों उपाख्यान दे दिया? अधिष्ठान का वो दिखाने के लिए। आप देखो ना शिवलिंग में तो पूजा किया, पुष्पांजलि दिया, लेकिन वो शिव जी का पूजा किया है, किसका पूजा किया? जो अधिष्ठाता नरसिंह भगवान का पूजा किया, नरसिंह भगवान की पूजा की। ततः पुनः शिरश्चक्रमुत्तरलिंगं स्फोटयित्वा निर्गतेन सिंहेन सपरिवारस्य कामाध्यक्ष पुत्रस्य शिरांसि छिन्नानि तदेतदुक्तं स्कंदे, तदेतदुक्तं, वो ऐसा ही बताया गया स्कंद पुराण में। क्या बताया गया? शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यं भगवत शास्त्र योगी है। कहते हैं शैव कुछ पुराण है जिसमें शिव जी का बड़ा महिमा गाया गया है, परमेश्वर बताया गया, और स्कंद पुराण जो कि एक तामसिक पुराण में ही आते हैं, संस्कृत पुराण भी नहीं है, उसमें भी शिव जी की महिमा बहुत कुछ है। लेकिन एक बार स्कंद पुराण लिखा है, वो शिव शास्त्र से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना भगवत शास्त्र उपयोगी है। अर्थात भागवत के अनुकूल अगर उस पुराण में कुछ हो तो लेंगे, जो नहीं है नहीं लेंगे। समझ में आएगा? शिव शास्त्र जो है, शिव पुराण है और भी कोई है, उनमें से लिंग पुराण है, उनमें से उतना ही लेना चाहिए जितना भगवत शास्त्र किसने लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है, वो तो हम लेंगे। लेकिन बाकी जो शिव जी के महिमा है हम नहीं लेंगे। माने महिमा मतलब परमेश्वर रूप से जो बड़ा चढ़ा के बताया गया, और वो बात उसी पुराण में लिखा है जिसमें शिव जी के बड़ा बताया। समझ में आई बात? तो मानो तो पूरा मानो, नहीं मानो तो मत मानो। और तो कुकुटी में कोई बोलेंगे नहीं नहीं ये बात नहीं मानेंगे, बाकी बात मानेंगे स्कंद पुराण की। तो बात हो गया मुर्गी पीछे से अंडा देती है और सामने से खाती है। तो कोई मुर्गी पालने वाले सोचा थे एक काम करो, सामने से तो खाती है, मुंह से तो खर्च होता है, पीछे से अंडा देते तो मुर्गी का आधा काट दो, पीछे का काट दो, सामने का हटा दो, तो मुर्गी अंडा देगी, खाएगी भी नहीं, अंडा भी नहीं देगी। और तो कुकुट नहीं, शास्त्र को थोड़ा लेंगे थोड़ा नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा। स्कंद पुराण में लिखा है जो शिव शास्त्र में जो भगवत शास्त्र उपयोगी है उतना ही लेना चाहिए, बाकी नहीं लेना चाहिए। समझ में आई? मोक्ष घर में नारायणीयोपाख्याने, सुनो इसमें बहुत बड़ी बातें हैं सारे और विचार है।
आगे पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं आएगा और दिन से करेंगे, ठीक है। आज यहाँ तक रहना दो। ये श्लोक की बहुत विचार इसलिए है कि इनमें विभिन्न प्रकार की पंचपाश मायावादी है ना करना जो है इन पे व्याख्यान करते हैं भला ना इस तरह अपना पूर्व को दिखाएंगे। एक ही तरह सबको अलग अलग क्यों बोलते हो? जब ब्रह्म लक्षण एक है या तो वही माने भूतानी गायंत्री न जाता नहीं जीवंती या प्रजांति अभिषम विषंती, तो शंकर जी भी तो वही ब्रह्म है, ब्रह्मा जी तो वही ब्रह्म है। इनके पूर्व पक्ष का समाधान करने के लिए इतना युक्ति दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये यथार्थ नहीं है। ये समझने की गलत है उन लोगों को, अच्छी तरह से जीव को समझिए। दुर्निवारण, दुर्निवारण, वो दुर्निवारण निवारण नहीं कर सकते। सिद्धि और दृष्टि में भेद है, तारतम्य है। दुर्निवारण तारतम्य बोलते तो उन्हें ये युक्ति को दी थे शुद्ध इसी को व्याख्यान और आगे को आगे और देंगे बहुत सारे प्रमाण देंगे। आज यहाँ तक रहना दो। श्लोक बोलो। पार्थिवादारुणो धूमः तस्मात् अग्निश्चैव रजसस्तु तमसस्तु रजस्तस्मात् ब्रह्मदर्शनम्। गलती हो गया, फिर बोलता हूँ। पार्थिवादारुणो धूमः तस्मात् अग्निश्चैव तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की